इसी गम और दुख की सूरत हाल के अंदर जहां पर गजा पर बमबारी और तबाही जारी है, सऊदी अरेबिया के शहर रियाज के अंदर रियाज सीजन का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसके अंदर मशहूर सिंगर शकीरा इसको होस्ट कर रही है। रियाज सीजन को सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी हर साल ऑर्गेनाइज करवाती है, जिसके अंदर दुनिया भर के सेलिब्रिटीज, कंट्रोवर्शियल सिंगर्स, एक्टर्स, मॉडल्स और एक्टर्स शामिल होते हैं। हर साल हमें इस तरह के इवेंट्स के अंदर बेहयाई, फाशी, इस मुकद्दस सरजमीन और दीन इस्लाम का मजाक बनता हुआ दिखता है। Hey guys, welcome back to our channel ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮਿਸਿੰਗ। So today we're going to react a video from ACTV. Saudi Arabia celebrating Riyadh season in that saddest moment. ठीक है, so देखते हैं कि इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। Let's start। और आप देख रहे हैं ACTV। इसराइल की गजा में बमबारी से अब तक 8,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 20,000 इसराइली फ़ौज गजा के अंदर मुख्तलिफ जगहों से दाखिल हो चुकी है, जहां पर हमास की तरफ से इन्हें मुसलसल मज़ामत का सामना है, जिसकी वजह से कई इसराइली फ़ौजी भी मारे जा चुके हैं। मगर इसराइली मीडिया इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा, इसीलिए ग्राउंड ऑपरेशन की बजाय वो मुसलसल गजा पर रॉकेट बरसा रहा है। गजा की हालत बद से बदतर होती जा रही है और इसी दौरान यमन ने बाकायदा इसराइल पर रॉकेट बरसाकर इसके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और धमकी दी है कि जब तक गजा के अंदर इसराइल अपनी दहशतगर्दी को बंद नहीं करता, तब तक ये रॉकेट हमले मुसलसल जारी रहेंगे। इन हमलों से इसराइली फौज का अच्छा खासा नुकसान हुआ है और इसराइली तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर अपनी आवाम से अपील की कि खुफिया होने की वजह से मैं वजाहत नहीं कर सकता, पर हमारे फौजियों का अच्छा खासा नुकसान हुआ है और हमारी आवाम से दुआओं की दरख्वास्त है। यानी अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए ये नंबर्स छुपाए जा रहे हैं, जिसका सबूत ये वीडियो है, जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि इसराइली कमांडर और फौजियों को हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया जा रहा है। इसराइल के शहर एलीत पर मौजूद बंदरगाह पर यमन की फौज ने रॉकेट फायर किए हैं, जो कि रेड सी से इसराइल को जोड़ती है। हालांकि यमन के हुसी बागी और फौज आपस में लड़ रही है, पर यमनी फौज के तर्जुमान का कहना है कि हमने ये हमला इसलिए किया क्योंकि हमारी आवाम ऐसा चाहती थी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यही मकाम एक अवाम का होना चाहिए जो कि असल रियासत होते हैं। ईरान बाकायदा तौर पर इस जंग के अंदर कुछ इस तरह से शामिल है कि यमन के अंदर हुसी बागियों, लिबनान के अंदर हज़बुल्लाह और इराक के अंदर तमाम मुसल्लह ग्रुपों को वो सपोर्ट कर रहा है, जो कि मुसलसल इसराइल पर हमले कर रहे हैं। इसके अलावा फ़लस्तीन के अंदर हमास को भी ईरान इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। ईरान इस जंग के अंदर इनडायरेक्टली शामिल है और वो चाह कर भी इस जंग के अंदर डायरेक्टली शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो दुनिया के अंदर तीसरी आलमी जंग शुरू होने का खतरा है, इसीलिए वो मसलियत से काम ले रहा है। इसके अलावा रशिया और चाइना ने भी इसको मशवरा दिया है कि पहले इन मुल्कों से इनडायरेक्ट इसराइल पर हमले करवाए जाएं, ऐसे मुल्कों से जो कि पहले से खाना जंगी का शिकार हैं, यानी लीबिया, इराक और यमन वगैरह से। और अगर फिर भी इसराइल बाज ना आया तो हम बाकायदा तौर पर इस जंग के अंदर शामिल हो जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ हमास के तर्जुमान का सोशल मीडिया पर यह बयान है कि हमने इसराइल की 20 फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया है, इनके कई फौजी मारे गए हैं। ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ करना है। हम गजा को इसराइली फौजियों का कब्रिस्तान बना देंगे। तुम जंग के 1 महीने के बाद अपना एक फौजी कैदी रिहा करवाने का झूठ बोलकर खुशियां मनाते रहो, लेकिन इस तरह से तो तुम्हें अपने 20 कैदियों को छुड़वाने के लिए 20 साल लगेंगे। याद रहे कि गजा पर ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान इसराइली फौजियों ने एक फौजी कैदी को हमास से बाजियाब करवाने का दावा किया था, जिसे हमास ने झूठ कहकर पूरी दुनिया के सामने इनकी बेबसी का पोल खोल दिया है। अब इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर सऊदी अरेबिया का किरदार क्या होना चाहिए था, आप जरा सोच कर बताएं कि 46 इस्लामी मुल्कों की फौज, जिसका सरबराह है जनरल राहील शरीफ, OIC की सरबराही होते हुए भी बजाय इसके कि मुस्लिम उम्मत को इकट्ठा करके इसराइल के खिलाफ कोई मजामत की जाती, कोई सख्त इकदाम उठाए जाते, राहील शरीफ को यह हुक्म मिलने वाला है कि यमन से, क्योंकि पहले भी बागी सऊदी अरेबिया पर रॉकेट फायर कर चुके हैं और अब भी इसराइल पर यह हमला हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से सऊदी अरेबिया पर यह हुसी बागी हमला कर दें। राहील शरीफ को अनकरीब एक मिलिट्री ऑपरेशन का यमन के अंदर हुक्म दिया जाएगा, लेकिन अफसोस कि यह फौज गजा के अंदर अमन कायम करने के लिए अब तक बाहर नहीं निकली। कल ही सऊदी वजीर दिफा अमेरिका के दौरे पर पहुंचे और ये पैगाम पहुंचाया है कि सऊदी अरेबिया अब भी इस मुआहदे के लिए तैयार है, जिसके मुताबिक इंडिया से होते हुए इसराइल और इसराइल से यूरोप तक तमाम मुल्कों को कनेक्ट किया जाना था, और इसने इसराइल को तस्लीम करके इसके साथ सफारती और ट्रेड के तमाम मामलात कुछ ही दिन में शुरू करने थे। यानी इसराइल को कबूल करके फ़लस्तीन का सौदा करना था, जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था, जो कि यूट्यूब ने डिलीट कर दी थी। और बदले में अमेरिका को बस सऊदी अरेबिया को हर तरह के हमले से सिक्योरिटी फराहम करना थी। और अब तो ये मुआहदा इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि जब से हुसी बागियों ने इसराइल पर हमला किया है, तो सऊदी अरेबिया के हुक्मरानों को बस अपनी फिक्र पड़ गई है कि कहीं उनका इक़्तिदार न छिन जाए। फिर चाहे इसके बदले में हमारे फ़लस्तीनी भाई मरते हैं तो मरते रहें, लेकिन हमारी तरक्की नहीं बंद होनी चाहिए।
सऊदी अरेबिया के ये हुक्मरान इस हद तक गिर चुके हैं कि इस वक्त के अंदर भी इन्हें सिर्फ इसराइल के साथ डील और मुआहदा ही नजर आ रहा है। शर्म से डूब मरने का मकाम है। याद रखें कि मैं सऊदी अरेबिया की आवाम की बात नहीं कर रहा, बल्कि इसके बेइस हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ। वो इस दुनियादारी को तरक्की कहकर अपनी दौलत के नशे के अंदर अंधे हो चुके हैं। इन्हें गजा के अंदर सिर्फ अमन इसलिए चाहिए कि इनका विजन 2030 पूरा हो सके। इसके बदले में बेशक गजा हाथ से जाता है तो चला जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखें कि नेतन्याहू और ज़ोयनिस्ट का मानना है कि खुदा ने ग्रेटर इसराइल की सरजमीन हमें देने का वादा किया है, जो कि हम हासिल करने के बहुत करीब हैं। वो ग्रेटर इसराइल जिसमें सऊदी अरेबिया का बहुत सारा हिस्सा भी शामिल है, जिसका मतलब है कि सऊदी अरेबिया भी अनकरीब फ़लस्तीन के बाद इन यहूदी ज़ोयनिस्ट की साजिशों का मरकज बनने वाला है। ऊपर से सोने पर सुहागा कि इसी गम और दुख की सूरत हाल के अंदर जहां पर गजा पर बमबारी और तबाही जारी है, सऊदी अरेबिया के शहर रियाज के अंदर रियाज सीजन का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसके अंदर मशहूर सिंगर शकीरा इसको होस्ट कर रही है। रियाज सीजन को सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी हर साल ऑर्गेनाइज करवाती है, जिसके अंदर दुनिया भर के सेलिब्रिटीज, कंट्रोवर्शियल सिंगर्स, एक्टर्स, मॉडल्स और एक्टर्स शामिल होते हैं। हर साल हमें इस तरह के इवेंट्स के अंदर बेहयाई, फाशी इस मुकद्दस सरजमीन और दीन इस्लाम का मजाक बनता हुआ दिखता है। बिल्कुल इसी तरह से इस रियाज सीजन से भी कुछ ऐसे बेहयाई और बेशर्मी के वाकयात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि इनको देखकर एक मुसलमान का सर शर्म से झुक जाता है कि इस मुकद्दस सरजमीन को एक दिन ये दिन भी देखना थे। यानी ये हुक्मरान आखिर किस हद तक गिर सकते हैं कि एक पड़ोस के अंदर भी फौतगी हो जाए तो भी हमसाये इसके गम के अंदर कुछ दिन तक शामिल रहते हैं, अपनी तमाम खुशी की रसूमात चाहे कुछ दिनों के लिए ही सही पर तर्क कर देते हैं। पर यहाँ पर तो हर रोज कई सौ मासूम बच्चों, औरतों और जवानों को बेगुनाह गजा के अंदर कत्ल किया जा रहा है, बेगुनाह बच्चों को मारा जा रहा है। और मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान ये बेहुदा किस्म की फैश महफिलें सजाकर पूरी दुनिया को इस मुल्क के अंदर आने की दावत दे रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क़यामत वाले दिन ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर क्या मुंह दिखाएंगे, किस मुंह से हौज़े कौसर पर इनका सामना करेंगे। इस मुकद्दस सरजमीन ने तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा करके इनको लीड करना था, तमाम मुस्लिम उम्मत की जिम्मेदारी इसने उठानी थी। मगर अफसोस कि दुनिया की मोहब्बत और 4 दिन की चांदनी ने नयाश हुक्मरानों को बिल्कुल अंधा कर दिया है, और इसी तरह से ये क़यामत के दिन भी उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मजलूम फ़लस्तीनियों की गैबी तौर पर मदद फरमाए और इन मुस्लिम हुक्मरानों को थोड़ी सी गैरत अता फरमाए। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਜੋ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੌਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੇ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਜੋ ਅਥੋਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋ NGOs ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਹੀ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੇ 5-6 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿ ਚਲੋ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੈਡ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ
ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਸੇਮ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਪੈਲਸਟੀਨਸ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਫ ਟਰੂਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮਾਸ ਐਂਡ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਲਸਟੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।